दिल्ली में पोल्यूशन को लेके प्राइमरी स्कूल 5वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी तो कर ही दी है। मुझे लगा कि 1 या 2 घाट पे ऐसे हालात होंगे, लेकिन लगभग जितने भी मुझे यहाँ घाट मिल रहे हैं वहाँ किनारों पर गंदगी का अंबार। एक होता है कि थोड़ी बहुत गंदगी, एक होता है छोटी मोटी गंदगी। यहाँ देखिए कितना कितना लोगों की गंदगी और गंदी सोच है। यहाँ बियर तक की कैन बिल्कुल भूतल पे आके मैं दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ आकर क्या मदिरा का भी सेवन करते हैं। देखिए बियर की 3-3 4-4 कैन पड़ी है। बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ यमुना में हम अपनी आस्था रखते हैं, अपनी इसको माँ कहते हैं, और हर घाट पे हमें गंदगी देखने को मिली। और पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हमारा कैमरे का फोकस तक सेट नहीं हो पाया। वो सामान जो भी इसमें है वो लेके देता यमुना के एक नहीं हर घाट पे ये हाल है, हर घाट पे। क्योंकि हम सोचते थे शायद हो सकता है हमें हमारी जानकारी गलत हो, अधूरी हो, और अब देखिए अपनी जान को जोखिम में डाल के राजन राही जो है कूद पड़ा है। क्योंकि हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। हमारा मकसद है आपको भूतल पे जाके सच दिखाना। यमुना घाट एसोसिएशन घाटों एवं यमुना जी की सफाई का विशेष ध्यान रखें। यमुना जी में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा ना डालें। दीवारों पे बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है कि यमुना में किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा ना डालें। घाट का तो हमने हाल आपको दिखाया ही। घाटों में लोग यमुना में किसी भी प्रकार की मूर्ति, सामान, पॉलीथीन, पूजा की सामग्री आदि प्रभावित करना दंडनीय अपराध है। आदर्श अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण यमुना घाट पांडा एसोसिएशन बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग घाटों पे कूड़ा तो गिरते ही गिरते हैं। और मैं आपको वो बड़ी बारीकी से आज दिखाना चाहता हूँ यमुना घाट, जहाँ हमारा आस्था और धर्म का एक बड़ा अटूट रिश्ता है और बड़ा मजबूत रिश्ता है। घाट के उस तरफ तो है ही, और घाट के इस तरफ भी लोगों ने गंदगी कर रखी है। देखिए गाय, एक नहीं 2-2 गाय यहाँ बंधी हुई है। और हमारा मुद्दा यही है सच की रफ्तार की टीम का कि दिल्ली में गंदगी क्यों। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, पेरिस, और ऐसा मॉडल बनाएंगे कि बड़ा ऐतिहासिक मॉडल बन जाएगा, बड़ा ही ऐतिहासिक। और लोगों ने यहाँ अपना गलत तरीके से मकान भी बना रखे हैं। सच की रफ्तार की टीम 5 नवंबर को पहुंची है दिल्ली के यमुना घाट। मैं दिखा दूं कि यहाँ से निगम बोध घाट बिल्कुल पास में है, और पुरानी दिल्ली का जिसे लोहे का पुल कहा जाता है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा फेमस है, अंग्रेजों के ज़माने का है। आज का हमारा विषय ये है कि हमारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने जब अपनी सरकार बनाई थी तो ये वादा किया था, वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन मैं आपको एक याद करा दूं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की यमुना को हम साफ़ करेंगे, जो सालों से नहीं हुआ हम साफ़ करेंगे। लेकिन मैं तो बल्कि ये कहूँगा, अपने व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा, साफ़ तो होने की बजाय ये उल्टा और गंदगी होगी। जगह जगह बिल्कुल लिखा हुआ है कि यमुना में आप किसी भी तरीके की सामग्री, पन्नी, कोई भी प्रवाह ना करें। लेकिन खुलेआम छठ पूजा का जो है शुरू हो चुकी तैयारी। जगह जगह लोग भी जिम्मेदार है। जो दिल्ली के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लोग भी जिम्मेदार हैं। जब यमुना को वो हाथ जोड़ते हैं, इसमें अपने पापों की शुद्धिकरण करके जाते हैं, तो उसमें अपने घर की सामग्री या घर की हवन सामग्री और पन्नी यहाँ क्यों सुहा करते हैं। पता है कि एक पन्नी जो है गलने में कई साल लगते हैं, उसके बावजूद भी लोग जानबूझ के करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। उन्होंने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे। क्यों नहीं करा अभी तक साफ? क्या वजह है? श्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने वादा किया था कि यमुना साफ़ होगी, और कभी कभी जब बारिश होती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के घरों में नाले तक का पानी पहुंचता है। लोग कहते हैं कि यमुना का पानी हमारे घर में आ रहा है, ये पीने योग्य नहीं है, हम बड़े मजबूर हैं। तो हमारा सवाल यही है, जो करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? यमुना के नाम से जो खर्च किया जाता है। आज बड़ी कड़वी सच्चाई है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी हिंदू सनातन धर्म का एक इससे अटूट रिश्ता है, हिंदुओं का एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो ये कहना चाहते हैं, हम सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाए और ये बताएं कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा और कौन लोग हैं आपकी नज़र में। और जब हमने प्रवेश किया तो वहाँ लिखा था कि पॉलीथीन का बैन है, और दिल्ली में तो पॉलीथीन बैन है ही, लेकिन हम कुछ बुजुर्ग
जिन्होंने अपना जीवन गंगा की सफाई में और यहाँ की व्यवस्था में, शांति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था में बिता दिया, उनसे पूछते हैं कि यमुना की इस जो हाल है उस बारे में सर क्या विचार है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम राजू पंडित जी है जी। राजू जी, मुझे लगता है कि अपने जीवन के कई वर्ष आपने यहाँ बिताए हैं हाँ जी। और बड़ा अनुभव है आपको। हाँ जी। केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार ने वादे करे थे कि यमुना की होगी सफाई, सफाई, हाँ जी। और साफ दीवारों पे लिख रहा है कि पॉलीथीन का बैन है। बैन है। सुलभ शौचालय तो बनाए हुए लेकिन वो भरे हुए हैं गंदगी से। गंदगी से, हाँ जी। मुझे लगता है कि सरकार तो जिम्मेदार है ही, हाँ। पर आम आदमी, दिल्ली का मूल निवासी या जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है गंदगी फैलाने में। आपके इस बारे में क्या विचार है सच की रफ्तार के विचार मामले में? ये है जी, देखो आज के टाइम में आदमी आलसी बहुत हो चुका है जी। जमुना जी में पूजा के बहाने आएंगे और यहाँ पर गंदगी छोड़ जाएंगे और ऊपर से फूल पत्ती डाल जाएंगे। मैंने तो यहाँ 3-3, 4-4 बियर की बोतलें और शराब की बोतलें भी देखी, अभी मेरे पास वो वीडियो तो भी खैर है। देखो जी, बियर बोतल की तो जो है कोई रात बरात कोई वैसा आ गया गलत है। पीछे है तो वो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो यहाँ के ऐसे लोगों ऐसे के काम लिए करते हैं? संदेश ऐसा है जी, सरकार को ऐसे लोगों को, आवाराओं को पकड़ के नहीं इनसे काम लिया यहाँ कानून बनाया जाए ना, कानून बनाया कि गंदगी ना फैलाई जाए, पॉलीथीन नाश हुआ हो। हाँ जी, कानून- सरकार, देखो जी, दिल्ली की सरकार कुछ कड़े कदम बनाए। दिल्ली की सरकार ने कुछ कानून बनाए थे अभी थोड़े दिन पहले जी। उन्होंने जो है यहाँ पर जो है मिलिट्री ऑफिसर बिठाए थे, हर घाटों में 2-2 बिठाए थे। उस समय पे जो है यहाँ पर साफ सफाई बढ़िया रही जी। और कोई पॉलीथीन नहीं फेंकता था, बहुत बैन लग चुका था इस चीज़ पे और लोग बाग आते थे, कोई जमुना जी में एक फूल भी नहीं चढ़ाता था। लेकिन फिर से वो हालत बन गई। अब यहाँ में ये है कि जी फिर से अभी जमुना जी में तो नहीं हुई हालत, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पीछे से जो नाला है, ये नाले का जो है पीछे से फिल्टर करके नहीं डाला जा रहा है जी। और ये सिमरन की बात ऐसी है कि जो कर्मचारी हैं निःशुल्क शौचालय बनाए, कोई पैसा नहीं लगता है उस पर, ये लिख रखा है ऊपर में, और ये सबसे पैसे लिए जाते हैं जी। पैसे लेने के बावजूद भी सफाई नहीं रखते हैं जी। और ये नाव भी देखिए, कोई सेफ्टी नहीं है ना, इनके कोई सुरक्षा कवच है। 5-5, 6 से 7 लोग ये बैठे हैं, अगर इसमें कोई हादसा हो जाए। नहीं, नाव तो जी यहाँ पर ऐसी भी हैं कि मतलब जो है ये हादसा को तो ये है, जो चलाने वाला, नाव चलाने वाला है, वो 2-4 आदमियों को बचाने की हिम्मत रखता है। ये तो 6, 7, 8 लोग बैठे हैं। खैर चलिए, खैर हमारा मुद्दा ये है सफाई के बारे में। तो दिल्ली सरकार को क्या संदेश है आपका? दिल्ली सरकार को संदेश ये है जी, जैसे अभी बीच में टीम लगाई थी यहाँ पर सफाई वो अभियान, दोबारा से गठित की जाए, दोबारा से गठित की जाए और यहाँ पर हर घाट पर एक मिलिट्री ऑफिसर बिठाया जाए, जिससे कोई गंदगी जमुना जी में नहीं डाले। और यहाँ के कर्मचारी जैसे हमें यहाँ के पुजारी हैं, तो हमारे से लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं लोग, आप कहने से मानते नहीं है। आप किस को समझाएंगे? हम जिसको भी समझाते हैं वो कहते हैं पंडित जी आप पंडित होकर ऐसी बातें कर रहे हो, जमुना मैया हम नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे ये चीज़? क्या श्रीमान जी आप राजू जी की बातों से सहमत है? सभी हैं, मतलब सहमत है, इन्होंने जो कहा वो सही कहा, सही बोला है। और तो लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर सफाई में विशेष ध्यान देना है। हाँ जी, मैं जमुना जी की सफाई करता हूँ बराबर, सभी का ध्यान है, सभी का ध्यान रखना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ पर जो है जमुना जी में कोई सौदा चढ़ाएंगे तो पन्नी को वहीं छिड्डियों पर पटक देखिए, देंगे। बड़ी गहरी बात कही राजू जी का कहना है। उनको शाम को जो है सभी पन्नियों को इकट्ठा करके नहीं, उसका पॉलीथिन में भर के कचरा घर में डालते जाते हैं। राजू जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो टीम गठित करी थी, जो अधिकारी या जो जिम्मेदार लोग यहाँ बिठाए थे, LG के आदमी बिठाए थे, वो दोबारा से बिठाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो दोबारा से विचार किया जाए और हम लोगों से अपील ये करेंगे कि आप यहाँ सफाई में ध्यान दें, गंदगी ना फैलाएं। देखिए, आज का जो है दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ गया है कि यहाँ का फोकस भी आउट हो रहा है। जो हमारा कैमरा है वो फोकस भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। आप अपना ख्याल रखिए, घर से बेवजह ना निकले। अब पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी है या पंजाब की सरकार। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। वहाँ पराली क्यों जलाई जा रही है? केजरीवाल सरकार ने कहा था कि पराली पे हम रोक लगाएंगे। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ रहा है कि बुजुर्गों का दम तक उठता है। मैंने आपको वीडियो पहले भी दिखाया था। पोल्यूशन बढ़ने की क्या वजह है? सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल नर्सरी तक, 5वीं तक फिलहाल 10 तारीख तक बंद है, छुट्टी लगा दी। ऐसे हालात क्यों? इसकी वजह क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? आप कमेंट बॉक्स में जाओ, जरूर बताएं। और हम फिलहाल ये बता दूं कि मैं जितने भी घाट पे गया, 5-6 घाट पे गया यमुना के, हर घाट पे गंदगी ही नजर आई। लोगों ने, या लोग जिम्मेदार तो है ही, मेरी नज़र में लोग तो जिम्मेदार है ही, लेकिन दिल्ली सरकार अगर इस पर कोई कड़ा कानून बनाए, बड़ा एक्शन ले कि घाट पे सफाई का ध्यान रखा जाए। दीवारों पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि यहाँ किसी भी तरीके की हवन सामग्री या पन्नी पर पॉलीथीन ना करें, और पॉलीथीन दिल्ली में बैन भी है। उसके बावजूद भी ऐसा हालत।
ये है दिल्ली की यमुना का हाल। भूतल पे हम आए और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इस घाट पे आए तो प्लीज़ पॉलीथीन का अपना घर का जो भी सामग्री है इसमें आप सुहा ना करें, कम से कम जनता तो साथ दे। अब दिल्ली सरकार से हम गुजारिश करेंगे, जो वादा आपने किया था कि यमुना की घाट होगा साफ, तो इस पे आए, मंथन करें, चिंतन करें और हमारी यमुना को साफ करें श्री अरविंद केजरीवाल जी। और बढ़ता हुआ पोल्यूशन का जो स्तर है, कोई कानून ऐसा बनाए आप कि अगले साल आप ही की सरकार आएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप इस पर काम करें। और किन मुद्दों पे आप फिर चुनाव लड़ेंगे, क्या यमुना का मुद्दा फिर रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका अपना राजा नहीं भूतल पे आके आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताई। देखते रहे सच की रफ्तार, और कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर विचार बताएं कि यमुना की सफाई के लिए आपके अपने क्या विचार है। देखते रहे सच की रफ्तार। धन्यवाद। नमामि गंगे।